जय हिंद मेरे प्रिय साथियों मित्रों। आज आप लोगों को सीटेट की क्लासेस में 18 नवंबर 2012 में एसएसटी से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें 60 क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? पहला है महाजनपद, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन डी वैदिक काल। इसमें सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य को चारों ओर घूमने को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा परिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ डैश डैश गुरु के पास जाकर समीप बैठना है? ऑप्शन ए आरण्यक, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी वेद। सही आंसर हो जाएगा सी उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी छोटा नागपुर, ऑप्शन डी बस्तर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप या इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है प्रताड़ित। ऑप्शन है, ऑप्शन बी मूर्ति, ऑप्शन सी भेदभाव, ऑप्शन डी रूढ़िबद्ध। सही आंसर हो जाएगा रूढ़िबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन के अधिकार से। ऑप्शन है, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार के अधिकार से, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, ऑप्शन डी समानता के अधिकार से। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवन के अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गुरु तेज बहादुर, ऑप्शन सी गुरु नानक देव, ऑप्शन डी गुरु अंगद देव। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुत्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है रानी चेन्नम्मा, ऑप्शन बी नाना फदानीस, ऑप्शन सी अहिल्याबाई होलकर, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रानी चेन्नम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थान लोग वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी जैविक संसाधन, ऑप्शन सी स्थल मंडल, ऑप्शन डी परिवेश। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिंड जिनमें अपनी उष्मा वो प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी तारे, ऑप्शन सी खगोलीय पिंड, ऑप्शन डी तारामंडल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी आयनमंडल। सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए अवसादी शैल, ऑप्शन बी आग्नेय शैल, ऑप्शन सी प्रारंभिक शैल, ऑप्शन डी कायांतरिक शैल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवसादी शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती है वो कहलाता है। ऑप्शन ए बाजार अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी असेंबली लाइन समनुक्रमण उत्पादन, ऑप्शन सी औद्योगिक तंत्र या औद्योगिक क्षेत्र। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों को गिरने का निश्चित समय नहीं होता इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते? ऑप्शन ए शीतोष्ण सदाबहार, ऑप्शन बी शीतोष्ण पर्णपाती, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वोच्च यानी कानून निर्माण संस्था है, भारत का सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री वो उसका मंत्रिपरिषद। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है प्रभुसत्ता, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी स्वेच्छाचारी, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्षता। सही आंसर हो जाएगा आपका धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए बेकार संसाधन, ऑप्शन बी मूल्यवान संसाधन, ऑप्शन सी संभावित संसाधन, ऑप्शन डी वास्तविक संसाधन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संभावित संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। ऑप्शन ए तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का, अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मानक देशांतर है 82.5 पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि की एक पद्धति जिनमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग
उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है? ऑप्शन ए स्वागतारी कृषि, ऑप्शन बी निर्वाह कृषि, ऑप्शन सी वाणिज्यिक कृषि, ऑप्शन डी गहन कृषि। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी जीवाश्म ऊर्जा, ऑप्शन सी ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं? ऑप्शन ए औपनिवेशीकरण, ऑप्शन बी पुनर्जागरण, ऑप्शन सी महासंघ, ऑप्शन डी व्यापारिक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा औपनिवेशीकरण, औपनिवेशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट वो जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि ऑप्शन ए तट के साथ गर्म धारा बहती है, ऑप्शन बी गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है, ऑप्शन सी तट के साथ ठंडी धारा बहती है, ऑप्शन डी दंतुरित तटीय क्षेत्र है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन, गर्म एवं ठंडी धाराओं का मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी सीमा, ऑप्शन सी क्षेत्र, ऑप्शन डी निर्वाचन क्षेत्र। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है? ऑप्शन ए कथन कथकली शैली का शास्त्रीय रूप है, ऑप्शन बी कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली, ऑप्शन सी यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं, ऑप्शन डी शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? ऑप्शन ए छत्रक, ऑप्शन बी हिमाड़, ऑप्शन सी डेल्टा, ऑप्शन डी लोएस। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन छत्रक शिला अपर्दन स्थल रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कि भारत के राष्ट्रपति या संसद? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका और एशिया में, ऑप्शन बी एशिया और यूरोप में, ऑप्शन सी एशिया अफ्रीका में, ऑप्शन डी एशिया और दक्षिण अमेरिका में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा एशिया और अफ्रीका में, एशिया और अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? संसद के कार्य के प्रकरण को पढ़ाने का उत्तम तरीका है? ऑप्शन ए मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना, ऑप्शन बी परियोजना कार्य, ऑप्शन सी व्याख्यान पद्धति, ऑप्शन डी कहानी पद्धति। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य रूप से डैश डैश पर बल देता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, ऑप्शन बी कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों के उच्च स्तर यानी अगली कक्षा पर उन्नति करने पर, ऑप्शन सी बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करना, ऑप्शन डी बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश डैश पर बल देता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं, ऑप्शन बी प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, ऑप्शन सी मानकीकृत परीक्षा का उपयोग, ऑप्शन डी एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मानकीकृत परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान को बच्चों को डैश डैश के साथ लैस करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से चिंतन के योग्य
ऑप्शन योग्यता, ऑप्शन बी सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता, ऑप्शन सी जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, ऑप्शन डी सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य यानी पारस्परिक अधिगम की विशेषता है? ऑप्शन ए शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है। ऑप्शन बी शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती है। ऑप्शन सी सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। ऑप्शन डी भूलने के कारणों को संबोधित करते हुए सीखना अग्रसरित होता है। इसमें आपको बताना है कौन सही है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाज विज्ञानों के नियामक मापदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? समाज जो है विज्ञानों के नियामक मापदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? ऑप्शन ए उपयोगिता, ऑप्शन बी प्रासंगिकता, ऑप्शन सी अकाट्यता, ऑप्शन डी समानता। सही आंसर हो जाएगा आपका समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है? ऑप्शन ए तृतीय आंकड़े का, ऑप्शन बी विधागत का आंकड़ों का, ऑप्शन सी प्राथमिक आंकड़ों का, ऑप्शन डी द्वितीयक आंकड़ों का। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राथमिक आंकड़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ पीटीए में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता का अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप ऑप्शन ए उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चों के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों के व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री के समृद्ध वातावरण को उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेजों से राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करे, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए? ऑप्शन ए कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रकरण के अनुदेशनात्मक उद्देश्य है। ऑप्शन सी कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक है। ऑप्शन डी इस प्रकरण पर आधारित आकलनों का प्रकार। इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता? ऑप्शन ए इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह उसके साथ संबंधित हो सके। ऑप्शन ए ऑप्शन बी इसे विशेषतः इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुगमन नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी इसमें अधिक लंबी पाठ सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए क्योंकि लंबी पाठ सामग्री को याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है। ऑप्शन डी उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूहों के साथ संबंधित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपीय के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है बताना है? ऑप्शन ए ग्लोब, ऑप्शन बी विश्व का भौतिक मानचित्र, ऑप्शन सी विश्व का राजनीतिक मानचित्र, ऑप्शन डी पृथ्वी का पोस्टर। सही आंसर हो जाए विश्व का भौतिक मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। ऑप्शन बी आदिम जनजाति शिल्पकृतियों और पोशाकों को प्रदर्शित करना। ऑप्शन सी आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़ना। ऑप्शन डी स्वतंत्रता आंदोलन बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यार्थी को अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? पूरा पाषाण स्थल है ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी इनाम गाँव, ऑप्शन सी बोजोहम, ऑप्शन डी हल्लर। इसमें आपका सही है आंसर है भीमबेटका पूरा पाषाण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
डैश डैश के अलावा निम्नलिखित में से कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए पाठ सामग्री पर सूचनाओं का स्थानांतरित करते हैं। ऑप्शन बी समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने। ऑप्शन सी विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने। ऑप्शन डी वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाठ सामग्री पर सूचनाओं का स्थानांतरित करने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए भूगोल, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र। ऑप्शन बी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। ऑप्शन सी इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र। सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सही आंसर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? ऑप्शन ए अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। ऑप्शन बी प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणित स्रोतों का उपयोग करना। ऑप्शन सी स्रोत आधारित विश्लेषण। ऑप्शन डी मॉडल व चार्ट। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। ये आपका इसमें नहीं होगा और सब सही होगा। प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणित स्रोतों का उपयोग करना सही और स्रोत आधारित विश्लेषण और मॉडल व चार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है? ऑप्शन वर्णमाला अक्षरों द्वारा। ऑप्शन बी विषय संबंधी मानचित्रों द्वारा। ऑप्शन सी रूढ़ि चिन्हों द्वारा। ऑप्शन डी रेखा चित्रों द्वारा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रूढ़ि चिन्हों द्वारा। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रूढ़ि चित्रों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है? इबादतगाह। ऑप्शन बी दरगाह। ऑप्शन सी ईदगाह। ऑप्शन डी खानकाह। सही आंसर हो जाएगा दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का होता है। इसकी तट रेखा सरल व निर्बाध है। व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा आपको बताना सही है? सही ऑप्शन ए ये अंग्रेजी एस अक्षर के आकार होते हैं और डी व्यापारिक दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। सही है ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? ऑप्शन ए केरल। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। सही आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति यानी विकास से शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। चिड़ियाघर, जीवन संरक्षण उद्यान यानी पशु अभ्यारण्य। ऑप्शन सी प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। ऑप्शन डी पुरातात्विक संग्रहालय। इसमें आपको बताना है सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? ऑप्शन ए कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य। ऑप्शन बी अंटार्कटिका वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य। सी है केवल कर्क रेखा विषुवत रेखा के मध्य। डी है केवल मकर रेखा विषुवत रेखा के मध्य। आपको बताना है इसका सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो है चलिए ऊपर से चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिवृत्ति और मूल्यांकन का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? ऑप्शन ए दूसरे बच्चे के साथ श्रेय की साझेदारी न करना। ऑप्शन बी रोजाना शिक्षक का अभिवादन करना। ऑप्शन सी दूसरे के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना। ऑप्शन डी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञानों के किसी भी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? ऑप्शन ए कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्णरूपेण सहमत नहीं था। ऑप्शन बी विद्यार्थियों ने सब विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल है मना कर दिया था। विद्यार्थी सीधे ही अब सह विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे। डी विद्यार्थियों ने अपने सह विद्यार्थियों के साथ विद्यार्थियों के बीच में ही टोकना शुरू कर दिया था। इसमें आपका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को पूर्णरूपेण सहमत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञानों में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा में मध्यांक 36 है। यह सुझाव देता है कि अधिकांश विद्यार्थी ने 36-46 के बीच अंक प्राप्त किया। बी उनके द्वारा 36% विषय वस्तु सीखी गई। सी अधिकांश विद्यार्थियों का अंक 36 से नीचे है। या 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर है। इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है? ए द्वीप। ऑप्शन बी जल संधि। सी भूसंधि और डी खाड़ी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भूसंधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है? ऑप्शन भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। बी है पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। सी है मनुष्य का तत्कालिक परिवेश। डी है पौधे और पशु जगत।
सही आंसर हो जाएगा भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना, अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहारों को मनाना। विविधता को कौन बढ़ावा देता है? सही बात है, अपनी मातृभाषा में बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 2012 में निम्न में किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? AD 2012, AP 2012, BC 2012, ऑप्शन ए AD 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ऑप्शन ए अंतर्वस्तु आधारित सीखने की विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना। ऑप्शन बी संकल्पना को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना। ऑप्शन सी गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण करना। ऑप्शन डी सभी विषयों में संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण करना। धन्यवाद।